हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो भी कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक और ग्राहक में क्या संबंध होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या होता है, ग्राहक क्या होते हैं, ग्राहक बनने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं और ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैंक और ग्राहक के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो कितने प्रकार का होता है। कुछ तो प्रकार होते ही होंगे। तो बैंक और ग्राहक के संबंध को हम लगभग यहाँ दो भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं, विभाजित करते भी हैं। तो पहला जो संबंध है वो है सामान्य संबंध, कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसे कार्य जो बैंक और कस्टमर के बीच में जनरली होते रहते हैं। और दूसरा होता है विशिष्ट संबंध, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल रिलेशनशिप की। तो कोशिश करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा सारे पॉइंट्स को। तो बैंक और ग्राहक के बीच जो सामान्य संबंध हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है एक तो रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर और डेटर का कौन मतलब होता है, एक तो ऋण देने वाला, मतलब एक तो लोन देने वाला और एक लोन लेने वाला। यहाँ लोन दे कौन रहा है, यहाँ लोन अगर कस्टमर मांग रहा है तो बैंक दे रहा है और कस्टमर उसे ले रहा है। लेकिन यहाँ दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी हेडिंग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कोई चीज़ अगर आपको बीच में इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं बीच में। बैंक और ग्राहक के बीच मूल जो संबंध होता है, जो बेसिक जो रिलेशनशिप होती है, वो होती है क्रेडिटर और डेटर के बीच में। मतलब एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। इसमें कभी कभी जो बैंक होता है वो ऋणी की भूमिका निभाता है, मतलब ऋणी की भूमिका में होता है, लेने वाला होता है। तो कभी ग्राहक ऋणी की भूमिका में होता है, मतलब लेने वाला होता है। तो समझिएगा, बैंक कभी कभी ऋणदाता की भूमिका में होता है। ऋणदाता मतलब लोन देने वाले की भूमिका में। बैंक जनरली लोन देते ही हैं, तो उस समय अगर बैंक लोन दे रहा है तो उस समय बैंक किस कंडीशन में है, लोन देने की कंडीशन में है। तो कभी कभी ग्राहक क्या होता है, ग्राहक भी ऋणदाता की भूमिका में आता है। ज़रा ध्यान से सुनिए कैसे आता है कि जब ग्राहक बैंक में खाता खुलवाता है, जब ग्राहक कोई भी कस्टमर है बैंक में अपना खाता खुलवाता है तो उसमें अपने पैसे वो जाके क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो पैसे लेने वाला कौन हुआ इस समय, पैसे लेने वाला हुआ बैंक। तो इस समय बैंक जो है वो ऋणी की भूमिका निभा रहा है और जो ग्राहक है वो ऋणदाता की भूमिका में अपनी पोजीशन को लिए बैठा है। ऋणदाता मतलब कस्टमर इस समय पैसे दे रहा है और बैंक इस समय पैसे ले रहा है। इसके विपरीत जब बैंक से ग्राहक उधार लेता है, कस्टमर गया, उसने पैसे उधार ले लिए, किस रूप में लिए, लोन के रूप में लिए। तो यहाँ बैंक क्या कहला रहा है, बैंक कहला रहा है ऋणदाता, और ऋणदाता कहला रहा है, और कस्टमर क्या कहला रहा है, ऋणी, लेने वाला कहला रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कुछ बात को। अच्छा, इस हेडिंग को हम लोग और भी थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक तो क्रेडिटर और एक डेटर, दोनों के, मतलब एक लेने वाला और एक देने वाला। अब स्थिति डिपेंड कर सकती है। अच्छा, दूसरा जो रिलेशनशिप हो सकता है इनके बीच में, दूसरा हो सकता है रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब एक तो प्रतिनिधि और एक प्रधान का जो संबंध होता है, कुछ इस तरीके से। प्रधान मतलब जो मालिक होता है। तो यह बैंक और ग्राहकों के बीच दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। इसमें बैंक जो एजेंट है, जो बैंक जो है वो एजेंट और प्रतिनिधि की भूमिका में होता है, और ग्राहक किसकी भूमिका में होता है, यहाँ प्रधान की भूमिका में। बैंक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो बैंक है वो ग्राहक के कस्टमर के रूप में कार्य, वो एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि प्रतिनिधि के रूप में बैंक कैसे कार्य करता है। ध्यान से, अगर कस्टमर ने चेक दिया तो चेक कौन क्लियर करवा रहा है, बैंक क्लियर करवा रहा है। तो बैंक वहाँ किसका कार्य कर रहा है, एजेंट का। कोई डॉक्यूमेंट है किसी भी चीज़ का, उसका अगर भुगतान हो रहा है तो बैंक करा रहा है। हुंडी है, प्रोमिसरी नोट है, उसका भुगतान भी कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। जैसे ब्याज, अगर कहीं से ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो लेने का काम भी ब्याज बैंक कर सकता है, और कभी कभी ब्याज देने का काम भी बैंक कर सकता है। लेकिन किसके फेवर में कर रहा है, किसके फेवर में कर रहा है, आप लोगों के, आपने उसको ऐसा कहा करने के लिए।
चंदा देना या चंदा लेना, ये कार्य भी बैंक कर सकता है। आप तो बैठे हुए हैं अपने घर, तो बैंक आपका किसका कार्य कर रहा है? एजेंट का कार्य कर रहा है। बीमा है, जैसे कोई आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी है, कोई प्रीमियम है, वो देना है, तो उसका कार्य भी कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है अपने आप। हर महीने जो भी उसकी फिक्स डेट होती है उस पर प्रीमियम की अपनी इंस्टॉलमेंट चली जाती है। किराया है, किराया या तो भुगतान किया जाता है किराए का, या किराए को वसूला जाता है, तो ये कार्य भी कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, आप यहाँ से अगर आप अपने गांव में पैसा भेजना चाहते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र का कार्य भी कौन कर रहा है? मनी ट्रांसफ़र का कार्य यहाँ पे बैंक कर रहा है। तो यहाँ पे भी एजेंट का काम कर रहा है। और आपकी जो संपत्ति है उसकी देखभाल करने का कार्य भी कभी कभी कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है। ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है बैंक कभी कभी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो 2 पॉइंट बताए मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या था? ऋणदाता और ऋणी, मतलब क्रेडिटर और डेटर। दूसरा क्या था भैया जी? दूसरा था हमारा प्रतिनिधि और प्रधान का कार्य। प्रतिनिधि और किसका कार्य है? प्रधान का कार्य है। अच्छा, तीसरा जो अब जो हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग जो स्टार्ट होती है, वो तीसरी हेडिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है। एक तो है रिलेशनशिप बिटवीन बेलर एंड बेली। बेलर कौन होता है? ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि भाई इस प्रकार के जो संबंध होते हैं बेलर और बेली के, मतलब जैसे धरोहर करता और धरोहरी। धरोहर करता मतलब कि भाई अपना सामान किसी के पास धरोहर के रूप में रख दिया गया। तो इस प्रकार के संबंध में जो बैंक होते हैं वो ग्राहकों की बहुमूल्य संपत्ति, बहुमूल्य ऐसी संपत्ति जो महंगी है या कैसी भी संपत्ति हो सकती है, या आभूषण है, मतलब ज्वेलरी जो है, उन्हें सुरक्षित करने का कार्य भी करता है। तो इन सभी के लिए बैंक जो है ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। लॉकर तो आप जनरली सब लोग जानते ही हैं। तथा इन सभी सुविधाओं के लिए वह ग्राहकों से शुल्क मतलब कुछ ऐसा मानिए कि साल भर के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से कुछ एक तरीके से चार्ज लेता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये बैंक लॉकर के बदले हमें लॉकर की सुविधा दे रहा है और उसके बदले हमसे क्या ले रहा है? चार्ज ले रहा है। वैसे अधिकांश जो चार्जेस होते हैं वो ईयरली होते हैं, तो ऐसा समझने वाली बात थोड़ा सा है। तो पहले जो संबंध था हमारा वो सामान्य संबंध था, इस बात को आप समझिएगा। सामान्य संबंध में एक तो था हमारा ऋणदाता और एक ऋणी। दूसरा था अभिकर्ता, मतलब एजेंट के रूप में, प्रधान के रूप में कार्य करना। बेलर और बेली के रूप में कार्य करना कि भाई धरोहरकर्ता और धरोहरी। धरोहरकर्ता मतलब जो अपनी संपत्ति को, अपनी ज्वेलरी को आपके पास जो है धरोहर के रूप में रख रहा है संभालने के लिए, और आप बैंक जो है उस धरोहर को अपने पास संभाल के रख रहा है, उसकी सिक्योरिटी कर रहा है। तो सिक्योरिटी करने के एवज में बैंक आप लोगों से क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, चार्जेस ले रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगली हेडिंग जो है वो है, हाँ, पहला तो था सामान्य जो संबंध है, दूसरा संबंध है आपका विशिष्ट संबंध। तो बैंक अपने ग्राहकों से एक विशिष्ट प्रकार के जो संबंध है वो कैसे रखता है। एक तो है भैया जी, इसमें हो सकता है, जो ध्यान से सुनेंगे, कि एक तो चेक के भुगतान का दायित्व, जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? चेक की पेमेंट की। तो जब ग्राहक चेक लिखता है तो बैंक का यह दायित्व होता है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह ग्राहक के लिए उस चेक का भुगतान करे। यह बैंक पर बाध्यकारी होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि ग्राहक के खाते में पैसा होना चाहिए। अगर ग्राहक के खाते में 1 लाख रुपए है, किसी भी ग्राहक ने, जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, ग्राहक ने 50,000 रुपये का चेक लिख दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दिया, वो व्यक्ति जाएगा बैंक में आपके फेवर पे कि भाई ये व्यक्ति ने मुझे चेक दिया है, मुझे इसकी पेमेंट दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा? उस चेक में सिग्नेचर मैच करेगा, पता करेगा कि ये चेक किसका है, और आपको 50,000 रुपये की पेमेंट कब देगा? आपको पेमेंट उस कस्टमर को तब देगा जब ग्राहक के, लिखने वाले के, जो चेक राइटर है उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। 1 लाख रुपए थे, 50,000 का चेक आसानी से निकल जाएगा। और 1 लाख रुपए में 1.5 लाख का चेक दे दिया तो चेक नहीं निकलेगा, मना कर देगा बैंक। तो बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यह भी थी कि भाई खाता धारक, जिसका अकाउंट है बैंक में, उसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को दिए गए चेक का भुगतान करे। जब उससे भुगतान के लिए नियम अनुसार कहा जाए, और यदि बैंक जो है वो पेमेंट करने में कुछ गलती करता है, देरी करता है, तो उसके कारण कस्टमर को जितना भी नुकसान होगा, उस नुकसान की पूर्ति कौन करेगा? उस नुकसान की पूर्ति करेगा बैंक।
ध्यान रखिएगा, वैसे बैंक ऐसे करते नहीं हैं। और दूसरा पॉइंट है कि खातों को गोपनीय रखने का दायित्व, गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल रखने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हाइड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, कि भाई कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसकी अकाउंट आईडी क्या है, आईएफएससी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो गोपनीय रखने का कार्य किसका होता है, बैंक का कार्य होता है, ये विशेष कार्य में आता है। तो बैंक का दायित्व होता है कि वह ग्राहक के खाते को गोपनीय रखे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा ना करने पर कस्टमर मतलब ग्राहक और संस्था को, मतलब कस्टमर का अकाउंट है या किसी कंपनी का अकाउंट है, उनको पैसे का नुकसान ना हो, मतलब कोई आदमी उनके अकाउंट से पैसे ना निकाल ले किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन बाहर निकलेगी तो आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है, तो पेमेंट आसानी से निकाल ली जाती है। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस बैंक में कार्य करने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे। ब्याज लगाने का अधिकार, ये अगला जो हो सकता है पॉइंट जो है कि ग्राहक को दिए गए लोन, ग्राहक को अगर बैंक कोई लोन दे रहा है तो उस लोन पर वो ब्याज वसूलने का अधिकारी भी है। समझ में आ गया? तो अगर बैंक ने कोई भी पैसा या कोई भी अमाउंट अगर ग्राहक को दिया हुआ है तो उसके बदले में जो बैंक है वो कस्टमर से ब्याज लेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो बैंक का ग्रहण अधिकार। ग्रहण अधिकार का मतलब है कि ग्रहण करने का अधिकार। थोड़ा समझिएगा ध्यान से इस पॉइंट को, कि जब बैंक का लोन चुकाने में ग्राहक असफल हो जाता है, मतलब बैंक ने लोन दिया था किसको, कस्टमर को दिया था, और कस्टमर ने वो पैसा वापस नहीं लौटाया, या तो जानबूझकर नहीं लौटाया या कस्टमर किसी वजह से नहीं दे पाया, नहीं पैसा बन पाया, तो ऐसी दशा में बैंक को क्या अधिकार होता है? बैंक को अधिकार होता है कि वह ग्राहक के माल और प्रतिभूति को अपने अधिकार में रखे। प्रतिभूति मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, माल में कोई भी सामान हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, जब तक कि ग्राहक ऋण का, लोन का समुचित भुगतान ना कर दे। समुचित मतलब पूरी पेमेंट ना कर दे। तो इस प्रकार की दशा में क्या होगा, इस प्रकार की दशा में बैंक जो है अपने कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोन प्रोवाइड करने से पहले उनसे कुछ संपत्ति, कोई ज्वेलरी, कोई LIC बॉन्ड, कोई FD का बॉन्ड, इस प्रकार के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट अपने पास गिरवी रख सकते हैं, मॉर्गेज रख सकते हैं। इस प्रकार के पॉइंट आप थोड़ा सा समझने वाली बात है। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं बैंकों के जो कस्टमर पर लगाने का वो अधिकारी होता है। आजकल आप समझ ही रहे हैं, आजकल के सिनारियों में आपको जब आप पैसे जमा करने के लिए जाते हैं, अपनी धनराशि जमा करने के लिए जाते हैं, तो धनराशि जमा करने के बाद जब भी आप अपनी धनराशि जमा करते हैं तो धनराशि जमा करने के बाद आपको एक मैसेज प्राप्त होता है बैंक की तरफ से, और वो मैसेज में क्या लिखा रहता है, उस मैसेज में लिखा रहता है कि योर अकाउंट क्रेडिटेड और योर अकाउंट डेबिटेड, समथिंग कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहती है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए जो बैंक खर्चा करता है, उस खर्चे का जो मतलब बर्डन है वो किसके ऊपर डाल सकता है, कस्टमर के ऊपर डाल सकता है। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है। मतलब और एक है, जैसे यदि कोई ऋणदाता मतलब देने वाला, पैसे देने वाला, यदि कोई ऋणदाता 3 साल तक लोन राशि, जो लोन दिया गया है, उसकी मांग नहीं करता, ध्यान से, तो ऐसी राशि को कोर्ट मतलब अदालत में केस करके वसूल नहीं किया जा सकता। किंतु यह नियम जो है, इस प्रकार का जो नियम है, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन देने के बाद 3 साल तक उसने कस्टमर को ना तो कोई नोटिस दिया, ना वो पैसा मांग रहा, तो मांग ही नहीं रहा अपना पैसा, तो इस प्रकार के पैसे को आप कोर्ट में केस करके नहीं वसूल सकते। लेकिन ये जो नियम है वो केवल साधारण लेन देन पर लागू होता है, बैंक के लेन देन पर इस प्रकार का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता। और ग्राहक को 3 साल बाद भी अपने खाते में जमा राशि और ब्याज निकालने का अधिकार होता है। तो कॉमन सी बात है कि आपने अपने अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, जमा किए हुए हैं, आप उस पैसे को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब आपको आवश्यकता हो तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन समय समय पर जाकर आपको बैंक में क्या करना होगा,
अपनी पासबुक में, अपने डॉक्यूमेंट पे जो है एंट्री कराते रहनी पड़ेगी, जिससे बैंक और कस्टमर मतलब ग्राहक के बीच एक प्रकार का संपर्क बना रहे, लगातार संपर्क बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई इन वीडियो में आपको जो है काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और इन जानकारी के द्वारा आपको ये एक जो चैप्टर का नाम था बैंक और ग्राहक में जो संबंध है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी हेडिंग में, किसी पॉइंट में आपको कुछ परेशानी आ रही है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और टॉपिक को जो है आपके लिए सरल करता रहूँ।